जय श्री राम। मैं गौ सेवा परिवार का एक सेवादार आप सभी से इस वीडियो के ज़रिए एक आग्रह करने आया हूँ। प्रभु की कृपा से हम सबको एक सेवा करने का मौका मिला है, वो है बीमार और असहाय गौवंश की सेवा। पढ़ाई के साथ साथ हमने गौशाला में आना शुरू किया। हम प्रतिदिन गौशाला में आते, बीमार और असहाय गौवंश की मलहम पट्टी करते, उनको हरा डालते, उनको पानी पिलाते। कोई भी गौवंश बीमार ना हो, एक ऐसी टीम बनाए, एक ऐसा परिवार बनाए जो कि गौवंश की निष्ठा भाव से सेवा कर पाए। हमारी आवाज़ प्रभु तक पहुंची और हमें पता ही नहीं चला कि कब हम 1 से 2, 2 से 10 और 10 से पूरे एक परिवार के रूप में बदल गए। हमारी सेवाएं 2013 यानी 7 वर्ष से चल रही हैं। हमारे परिवार के सभी सेवादार शहर की अलग अलग गौशाला में जाते हैं और प्रतिदिन सेवा करते हैं। तो मेरा आप सबसे यही निवेदन है कि हमें अपनी मानवता नहीं भूलनी चाहिए। हमें किसी भी पशु पक्षी को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। हमारे लिए सभी पशु और पक्षी एक समान हैं और हमें अपने आसपास विचरने वाले पशु पक्षियों की सेवा करनी चाहिए। सभी जीव जंतु पशु पक्षियों की सेवा करें और उन्हें प्यार करें, उन्हें कष्ट ना दें और उन्हें खाने पीने के लिए भरपूर चीज़ें दें। अगर आपने कभी ऐसा नहीं करके देखा तो आप करके देखिए, आपको खुशी मिलेगी। हमारा बस यही उद्देश्य है कि गौ हत्या को बंद किया जाए। जो विश्व भर में नॉन वेज बन रहा है वो खत्म हो। हम सभी जीव जंतु और पशु पक्षियों को अपना माने और उनकी सेवा करें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल। कृष्ण भगवान जब दूध दही का दान मांगते थे तो गोपी कहती थी कि तुझे पाप लगेगा। कृष्ण भगवान अहीर जाति के थे, इसीलिए गोपी कहती थी कि तू अहीर जाति का है, तुझे पाप लगेगा। दान मांगना तो ब्राह्मणों का काम होता है, यह काम तू कैसे कर रहा है। कृष्ण भगवान कहते हैं कि मुझे कोई पाप नहीं लगेगा, मेरे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो गोपी ने पूछा, ऐसे क्यों? कान्हा ने कहा कि जब मैं गाय चराने के लिए लेके जाता हूँ, मैं उनके पीछे पीछे जाता हूँ। उनके चरण रस से जो रज उड़ती है वह मेरे मस्तक पर लग जाती है, उससे मेरे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। खुद भगवान यह बात कह रहे हैं कि गौ माता की चरण रस से उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो हम तो इंसान हैं, हमारे पाप भी नष्ट हो सकते हैं यदि हम गौ सेवा करें। पूरे विश्व में सुख देने वाली गौ माता है, परंतु दुर्भाग्यवश जो इसकी आज दशा है वह नहीं होनी चाहिए। किंतु कुछ लोगों के मन में सेवा का भाव आता है, वह सेवा करना चाहते हैं। अगर हम सभी मिलकर संकल्प करें तो हम गौ माता की रक्षा कर सकते हैं। मेरी सभी से प्रार्थना है कि अगर आप घर में पशु रखते हैं तो प्रयास करें कि गौ माता का होना भी ज़रूरी है। यह वातावरण को शुद्ध करती है और जहाँ तक कि आपके घर की वायु को शुद्ध कर देती है। आपके सामने कोई भी गौ माता पर अत्याचार करता है तो उसे रोकें। जय श्री राम, जय गौ माता। जहाँ भी देखें आज सभी लोग मास्क लगाए घूम रहे हैं कि हमें वायरस ना हो जाए। हमें सूचना मिली है यह वायरस चाइना से शुरू हुआ है। जो चाइना के लोग हैं वो सब कुछ खा जाते हैं, चाहे वो कोई जीव पशु पक्षी कुछ भी हो, और उसका परिणाम भी हम देख ही रहे हैं। जब हम किसी पशु को मारकर खाएंगे, अब उनका बदला पशु तो हमसे नहीं ले सकते, वह ना ही बोल सकते हैं। अब उनका बदला भगवान और प्रकृति हमसे लेती है। जो यह अनर्थ हो रहा है उसका बदला प्रकृति हमसे लेती है। यह कोई अच्छा विकल्प नहीं है, पर किसी की जान तो जा रही है और इसका परिणाम हम भुगत रहे हैं। अगर हम किसी पशु को मारेंगे तो उसका परिणाम हमारे पास घूमकर वापस ज़रूर आएगा। आज जितने भी यह नॉन वेज खाने वाले हैं उनको यह सीख लेनी चाहिए कि जो कर्म का पहिया
घूमकर एक दिन हमारे ऊपर ही आएगा। जैसे हम पशुओं को मारकर खा रहे हैं, एक दिन हमारा नंबर भी लगेगा और हमें बचाने वाला कोई नहीं होगा। अगर हम जो मांस खाते हैं उनसे पूछते हैं कि तुम मांस क्यों खाते हो, तो वह हमें एक्सक्यूज़ देता है कि अगर मैं यह ना खाऊं तो इनकी तादाद बढ़ जाएगी। यह कोई अच्छा परिणाम नहीं है। कल आप कहोगे कि इंसानों की जनसंख्या बढ़ रही है, इन्हें मारकर खाओ। भगवान ने पशुओं को मारकर खाने का अधिकार केवल जानवरों को ही दिया है। जैसे शेर, भगवान ने शेर को जन्म से ही मांसाहारी बनाया है। शेर भूखा रह सकता है लेकिन घास नहीं खाएगा, और गाय भूखी रह सकती है लेकिन मांस नहीं खाएगी। पर इंसान धन्य है, वह मांस भी खा लेता है और घास भी खा लेता है। अगर हम उसको समझाएं तो वह खोपड़ी भी खा लेता है। अगर हम उसको समझाते हैं तो वह ह्यूमन राइट्स की बात करता है। ऐसा थोड़ी होता है कि कल हम किसी को गोली मार दे और हम बोले कि हमारे पास ह्यूमन राइट्स है। हमें प्रकृति के नियमों का पालन करना ही पड़ेगा। मानव अधिकार में अपनी रक्षा है। किसी भी पशु को मारना मानव अधिकार नहीं है। जैसे इंसानों को जीने का अपना अधिकार है, वैसे ही पशुओं का जीने का अपना अधिकार है। हमें पशुओं को नहीं मारना चाहिए। यह बहुत बड़ा पाप है। हमें इससे बचना चाहिए। हमें मांस निर्पात नहीं करना चाहिए। हमें मांस ग्रहण नहीं करना चाहिए। भगवान ने हमें इतनी अच्छी चीज़ें प्रदान की हैं। खाने के लिए फल खाइए, मिठाइयाँ खाइए, सब्जी खाइए, अच्छी चीज़ें खाइए ना। अब एक तरफ हमारी हिंदू संस्कृति यह कहती है कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है, हम उसका धड़ संस्कार के लिए लेके जाते हैं और हम वापस आकर स्नान करते हैं। एक तरफ तो हम स्नान करके अपने शरीर को शुद्ध बना रहे हैं और दूसरी तरफ मांस खाकर हम अपने पेट को शमशान बना रहे हैं। यह शमशान बनाना ही तो है। हम पशुओं को बाहर दफनाने की बजाय हम अपने पेट में दफना रहे हैं। मांसाहार में भी कुछ लोग कहते हैं कि मछली और अंडा मांसाहार नहीं है। यह क्या कोई किसी खेत में लगते हैं? किसी ग्रंथ में लिखा है कि अंडा मांसाहार नहीं है? यह क्या किसी पेड़ पे उगते हैं? अगर आप अंडे को कुछ दिनों के लिए ना खाओगे तो इसके अंदर से एक जीव निकलेगा। यह शाकाहारी कैसे हुआ? भारत में आपने गाना सुना होगा, संडे हो या मंडे रोज़ खाओ अंडे। यहाँ तक तो गाने ने बता दिया, पर इसके आगे गाना बताना भूल गया। संडे हो या मंडे रोज़ खाओ अंडे, ऊपर जाकर भगवान के खाओ डंडे। जब भगवान का डंडा चलता है तो हमें बचाने वाला कोई नहीं होगा। हमें हर चीज़ का लेखा जोखा देना पड़ेगा। अगर हम किसी चींटी को भी मारेंगे, हमें उसका भी हिसाब देना पड़ेगा। हम आजकल तो ऐसा अनर्थ फैल चुका है कि दुनिया में जितने भी पशु पक्षी हैं उनको तो छोड़ो, हमारे देश की गौ माता को भी खाया जा रहा है, अपनी माँ को खाया जा रहा है। हमारे देश में इतने कत्ल खाने खुल चुके हैं कि पशुओं के साथ गौ माता को भी काटा जा रहा है। हमारा आप सबसे एक ही उद्देश्य है कि हम गौ हत्या को बंद करें और जितना भी विश्व भर में नॉनवेज बन रहा है उसको बंद करें। हम जीव जंतुओं, पशु पक्षियों को प्रेम करें और उनको अपना माने। जय श्री राम, जय गौ माता।
पुरखे जिनकी कसमें खाते हमें उनके हथियारे हैं। वदकों के राहों के कांटे हमने हाथ पुहारे हैं। देख सको तो सने खून के संसद के गलियारे हैं। गांधी जी के तीनों बंदर हमने ही तो मारे हैं। अगर आज वो लड़ने के काबिल होती तो कौन उसे हाथ लगा सकता था। अगर वह बोल नहीं सकती तो हम धर्म के लोग इतना तो कर सकते हैं कि उसे परेशान ना करें। ऐसा ना करें कि पहले गऊ को पालें, जब दूध देना बंद कर दे तो उसे बाहर छोड़ दें। जब तक भगवान ने हमें जीवन में समर्थ दिया है तब तक हम गौ माता को पालें, अपने घर में ही रखें। चाहे वह दूध दे या ना दे, उसे अपने घर में ही रहने दें। हे भगवान को मानने वालों, हे भगवान को मानने वालों, हम भगवान को मानते हैं, पर जब उनका स्वरूप हमारे सामने होता है तब हम उन्हें कैसे पहचान नहीं पाते। गाय में तो 33 कोटि देवी देवता विराजमान है, नारायण विराजमान है। चलता फिरता तीर्थ है गाय, तो हमें उसमें क्यों कुछ नहीं दिखता। जिन्हें पूजता है सदियों से गौतम महावीर का देश, उन्हें मारकर मांस बेचता 7 समुंदर पार विदेश। यह हमारे जीवन में कितनी बड़ी बात है कि जहाँ गौ माता को माँ माना जाता है, वहीं पर इन्हें मारकर मांस बेचा जाता है। कहीं ना कहीं गौ माता सोचती होंगी कि मेरा दूध पीने वालों, मैं किसाई के घर कट रही हूँ, तुम्हारे अंदर क्या मानवता नहीं जागती। मैंने अपना दूध अपने बछड़े को नहीं पिलाया, लेकिन तुम्हें दिया। आज कृष्ण होते तो वह मुझे बचा लेते। मैंने तुम में कृष्ण देखा, मुझे लगा कि तुम मेरी रक्षा करोगे। गौ माता प्रतिदिन यह बात सोचती होगी। नदियों में गोरस बहता, जिनकी चर्चा करे दिनेश, जहाँ विराजित है पर्वत नंदी संग उमा महेश। हाहाकार मचा है जग में, कर सूखा नाम नहीं, मांस निर्यात करे यह हमारा हिंदुस्तान नहीं। यह सोचने का विषय है कि जहाँ पर गौ माता की हत्या हो, उसे हम हिंदुस्तान और भारत का नाम कैसे दे सकते हैं। गौशाला होनी थी पर यहाँ तो वधशाला है। सत्य हिंसा वाला दर्शन ऐसा देश निराला है, पर सत्य हिंसा वाला दर्शन तार तार कर डाला है। जो भी कुर्सी पर बैठा है उन सभी का मुंह ही काला है। लिए कटोरा देश खड़ा है, विश्व गुरु सम्मान नहीं, मांस निर्यात करे यह हमारा हिंदुस्तान नहीं। विश्व गुरु तो हम कहते हैं, लेकिन किस बात पर, जहाँ पर गौ माता का सम्मान नहीं, जहाँ पर लोगों को जागरूकता तो आई है लेकिन बहुत कम। आज देखिए गौ माता के दूध का पान कोई नहीं करना चाहता, तभी ग्वालिया गौ माता को नहीं पालता, सभी भैंस को पालते हैं। पंजाब में आप किसी भी घर में देखेंगे आपको गाय नहीं मिलेगी, सिर्फ भैंसें मिलेंगी। ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोगों ने भैंसों के दूध की मांगें ज़्यादा कर दी हैं। ग्वालिये भी गायें क्यों पालना चाहेंगे, उन्हें भी व्यापार नहीं मिलता। हम आपको भैंस का दूध पीने से नहीं रोक रहे, पर ये एक बात ध्यान में रखें कि अगर एक बार भैंस का दूध आता है तो एक बार गाय का दूध भी घर पर आना चाहिए। ऐसा करने से गौ सेवा का पुण्य आपको लगेगा, नहीं तो जो हर दिन हजारों गायें भारत देश में काटी जाती हैं, उन सब का पाप आपको लगेगा। इसलिए आप गौ माता की सेवा करें। अगर नहीं कर सकते तो गौ दूध का पान करें, जिस वजह से लोगों के अंदर उत्सुकता हो। जय गौ माता, जय गोपाल। श्री कृष्ण भगवान अपनी मैया जी से यह प्रार्थना करते हैं कि मैया, जब मैं सोने जाऊं मेरे आगे भी गाय हो और मेरे पीछे भी गाय हो। यह पद इस बात को सिद्ध करते हैं कि श्री कृष्ण भगवान जी को गाय कितनी प्रिय थी। जब एक दिन श्री कृष्ण भगवान गाय माता को चराने के लिए यमुना तट पर गए
तो उन्होंने देखा कि एक छोटा सा बच्चा पानी पीना तो चाहता है, परंतु डर के कारण वह आगे नहीं जा रहा। श्री कृष्ण भगवान जी ने देखा कि बहुत छोटा सा बच्चा डर रहा है। उन्होंने अपने दादा को बुलाया और पीताम्बरी को यमुना में डाल दिया ताकि पीताम्बरी में थोड़ा सा पानी आ जाए, और वह बच्चे के पास गए। श्री कृष्ण भगवान जी ने अपने हाथों से अंजलि बनाई और दादा ने पीताम्बरी को निचोड़ा और कृष्ण भगवान जी ने अंजलि बच्चे के मुख में डालकर उसकी प्यास बुझाई। पानी की इस कथा से पता चलता है कि श्री कृष्ण भगवान जी को गाय माता कितनी प्रिय थी। उनसे अधिक गाय माता को कोई प्रेम नहीं कर सकता। हम उन्हीं कृष्ण भगवान जी को आराधना करते हैं, उन्हीं की पूजा करते हैं, परंतु आज उन्हीं की गाय माता और उनके गौवंश का यह हाल है। भगवान श्री कृष्ण जी गौ माता की पूजा करते थे, उनसे इतना प्रेम करते थे, उनकी आराधना करते थे। यानी कि इस कथा से यह सिद्ध होता है कि श्री कृष्ण भगवान को गाय माता कितनी प्रिय थी। उनसे अधिक गाय माता को कोई प्रेम नहीं कर सकता। हम उन्हीं कृष्ण भगवान की आराधना करते हैं, श्री ठाकुर जी की पूजा करते हैं, परंतु उन्हीं की पूज्य गौ माता का आज यह हाल है। श्री कृष्ण भगवान जी गौ माता की पूजा करते थे, उनकी आराधना करते थे, उनको पूजते थे, परंतु आज उनकी गौ माता आज कष्ट में है। यह एक छोटा सा बच्चा है, इसका एक पैर टूट चुका है जिस पे प्लास्टर बांधा गया। यह थोड़ा थोड़ा चलना सीख रहा है। यह थोड़ा सा लंगड़ा कर चलता है, परंतु अपने चारों पैरों पर चल पड़ता है। यह हमें बाहर सड़क से मिला और इसके साथ इसकी माँ भी मिली। अक्सर क्या होता है, जब बच्चा या माँ बीमार हो जाती है तो माँ दूध देना कम कर देती है, तो उसे बाहर निकाल दिया जाता है। आज इन्हीं कारणों से हमारे देश में गौ माता से ज्यादा बच्चे मर रहे हैं। कभी इन बच्चों के पास शांति से बैठकर देखिए, इनकी प्यार भरी आंखों में देखिए, जो कि पुकार रहे हैं कि हमें बचा लीजिए, हमारी रक्षा कीजिए, हमारी मदद कीजिए। मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि श्री भगवान कृष्ण को मानने वाले, श्री भगवान राम को मानने वाले, श्री शंकर भगवान को मानने वाले, माँ दुर्गा को मानने वाले, जिस भी देवी देवताओं को आप मानते हैं, जिस भी धर्म में आप श्रद्धा रखते हैं, हमें जुड़ता से ऐसे छोटे छोटे गौवंश को बचाना है ताकि इनका जीवन आनंद से बीते और इनको भारत की भूमि पर किसी का डर ना हो। मेरी ठाकुर जी से यही प्रार्थना है। जय श्री कृष्णा, जय गोपाल, जय गौ माता। नमस्कार। आज के जीवन में अगर कोई व्यक्ति समय का सदुपयोग करेगा, उसको जीवन में बहुत बड़ी सफलता मिलेगी, और अगर उसी समय को वो अपने ढंग से दुरुपयोग करेगा तो व्यक्ति जीवन में कभी भी सफल नहीं हो पाएगा। मान लीजिए यदि व्यक्ति की उम्र 80 साल है, हम 80 साल को लेकर चलते हैं एक व्यक्ति की उम्र को, और उसमें से वो 28 साल यानी कि 30% अपनी ज़िंदगी का भाग वो अपनी निद्रा में व्यक्त कर देता है, और जीवन के बाकी साल अगर हम व्यक्ति के जीवन को और संक्षेप में चलें तो जीवन के वो 9 साल वो टीवी और सोशल मीडिया में निकाल देता है, 6 साल घर के कामकाज में निकाल देता है, 4 साल खाने पीने में निकाल देता है, 3.5 साल वो अपनी शिक्षा में निकाल देता है, 28 साल वो अपनी सजावट शरीर की बनतर कैसे करनी है उसमें निकाल देता है, 28 साल वो अपनी खरीदारी घर के सामान की खरीदारी में निकाल देता है, और 2 साल बच्चों के पालन पोषण में निकाल जाता है, और 1.25 साल वो अपनी ट्रैवलिंग में निकाल देता है। अगर हम इन सभी को जोड़ लें, सभी सालों को जोड़ लें, तो हमारे पास 71 साल निकल जाते हैं, जिसमें व्यक्ति अपना जीवन इन्हीं सभी कामों में ख़त्म कर देता है। हमारे पास अगर 80 साल के हिसाब से चलें तो हमारे पास सिर्फ 9 साल बचते हैं। यदि आपके पास, मेरी बात ध्यान से सुनना, पंजाबी च कहावत है कि मानव जीवन बहुत औखी 84 ਲੱਖ ਝੋਨੀਆਂ ਭੁਗਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਨਵਤਾ ਭੁੱਲਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ।
अगर हम इसको आगे और लेके चलें तो यदि आपके अकाउंट में प्रतिदिन 86,400 रुपये प्रतिदिन डाल दिए जाएं तो आपको कैसा लगेगा? यदि आपके अकाउंट में 86,400 रुपये डाल दिए जाएं तो आपको कैसा लगेगा? आपको खुशी होगी ना, आप धनवान हो जाएंगे। उसी हिसाब से अगर हमारे पास प्रतिदिन 86,400 सेकंड मिलते हैं जिसमें व्यक्ति को कोई ना कोई काम जरूर करना चाहिए। अगर समय भी धन की तरह होता, क्या हम उसको व्यर्थ कर सकते थे? अगर यदि समय धनवान होता या धन के रूप में होता, क्या हम उसको ऐसे ही व्यर्थ करते? नहीं ना। तो हर व्यक्ति को समय की महत्वता जरूर जाननी चाहिए। उसी हिसाब से हम मानवता के लिए प्रतिदिन 1 या 2 घंटे निकाल के किसी भी क्षेत्र की नज़दीक की गौशाला में जाएं और गौ सेवक अच्छे से बनें। बीमार गौओं को चारा खिलाएं, जहाँ उनकी दवाई बूटी करें, जहाँ उनके खान पीन का ध्यान रखें। कोई ना कोई व्यक्ति को हर दिन मानवता के लिए गौ सेवा जरूर करनी चाहिए। मैं अंत में यही करूँगा, सबसे प्रार्थना यही कहूँगा कि हर व्यक्ति को अपने किसी भी नज़दीक की गौशाला में जाकर गौओं की सेवा करनी चाहिए और जितना भी टाइम वो निकाल सकता है गौ सेवा के लिए निकाले और मानवता के लिए निकाले। सो मैं आपसे यही अनुरोध करूँगा, व्यक्ति इन सभी कामों से मानवता की सेवा करके इतना सारा धन इकट्ठा कर सकता है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इन सभी कामों को गौ सेवा करके अगर व्यक्ति अपने सच्ची श्रद्धा से करेगा, उसको जीवन में कभी भी कठिनाइयों का सामना नहीं करने पड़ेगा। जय गौ माता। ਜੈ ਗਊ ਮਾਤਾ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਗਊ ਸੇਵਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਗਊ ਮਾਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਬਿਮਾਰ ਗਊਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਜੈ ਗਊ ਮਾਤਾ ਦੀ। ਜੈ ਗਊ ਮਾਤਾ। ए माइंड इज़ जस्ट लाइक ए मशीन। अगर कोई भी मशीन बहुत दिनों तक ना साफ़ की जाए तो उसमें धीरे धीरे कचरा जमना शुरू हो जाता है एंड इट विल बी नॉट वर्क प्रॉपरली, जो आज के समय में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आज के लोग फेस कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, उसका मेन रीज़न है काम। जो कोई भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं वो फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आपके फ़ोन की स्टोरेज फुल हो जाती है तो आप क्या करते हैं? यू जस्ट लाइक डिलीट सम फाइल्स, वीडियोस, फ़ोटोज़। इसी तरह हमें अपने माइंड से भी ऐसी चीज़ें निकाल देनी चाहिए। यह कोई मंथली या ईयरली प्रोसेस नहीं है। डू इट डेली बिफोर गोइंग टू स्लीप एंड डिलीट एवरी नेगेटिव थॉट्स फ्रॉम योर माइंड। कि जब हम रात को सोएं हमें अपना माइंड क्लियर करके सोना चाहिए कि मॉर्निंग को जब हम जागें तो हमारी सुबह अच्छी हो और हमारा दिन भी अच्छा जाए। बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे जब वो एक साथ बैठ जाते हैं तो वो अपनी बातों को रिपीट करते रहते हैं। उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरे साथ ऐसा हो गया। तो मेनली वो अपने दिमाग की खिचड़ी बना लेते हैं। अगर खिचड़ी खाई जाए तो वो अच्छी है, अगर वही खिचड़ी दिमाग में पक रही है तो वो रोग बढ़ाती है। हमें हर रोज़ अपना माइंड फ्रेश रखना चाहिए और हमारे माइंड में ऐसे थॉट्स नहीं लेके आने चाहिए। जय श्री राम। मैं बड़े दुख के साथ आप सभी से एक बात बताना चाहता हूँ। जब मनुष्य को ज़रूरत होती है तो वह गौवंश को पालते हैं। गौवंश में भी जो बछड़े पैदा होते हैं उन्हें तब तक रखा जाता है जब तक गाय दूध देती है। जब गाय दूध देना छोड़ दे तो उन्हें बाहर निकाल दिया जाता है। अब समस्या यह है कि उन्हें घर से बाहर निकाल दिया जाता है, वह बेसहारा हो जाते हैं, उन्हें हरा चारा नहीं मिलता, वह इधर उधर भटकते रहते हैं और भटकते हुए वह रोड पर आ जाते हैं, उनका एक्सीडेंट हो जाता है।
एक्सीडेंट में हमारे पास ऐसे भी केस आते हैं जिनका कोई उपचार नहीं हो पाता। अगर गौवंश की रीढ़ की हड्डी टूट जाए तो उनका खड़ा हो पाना मुश्किल हो जाता है। हमारी गौशाला में कुछ ऐसे नंदी भी हैं जिनका एक्सीडेंट हो गया था। अब उनका ट्रीटमेंट भी किया, फिर भी वह खड़े ना हो पाए और उन्हें लेटे लेटे ही खाना पानी पिलाया जाता है। पर नंदी महाराज के शरीर पर घाव हो जाते हैं, वह जल्दी जल्दी ठीक भी नहीं हो पाते। पर नंदी महाराज हमारे पास जब तक हैं हम उनकी पूरी सेवा करते हैं। हमारी सेवा इसी प्रकार चलती रहे। गौ माता और ठाकुर जी का आशीर्वाद बना रहे। जय गौ माता, जय गोपाल, जय श्री कृष्ण। गौ सेवा परिवार की तरफ से आप सभी को जय श्री राम। आज हम एक कहानी के जरिए मानव जीवन का मूल्य जानेंगे। एक व्यक्ति एक महाराज के पास गया और बोला, महाराज मैं आज आपके पास मानव जीवन का मूल्य जानने आया हूँ। मैंने सुना है कि संत महात्माओं के पास सभी प्रश्नों के उत्तर होते हैं। महाराज बोले, मैं तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर तो दूंगा, परंतु तुम पहले मेरा एक काम करो। व्यक्ति बोला, जी महाराज बोलिए। संत बोले कि मेरे पास एक सुंदर सा दिखने वाला चमकीला पत्थर पड़ा है, उसे ले जाओ और बाजार में उसका मूल्य पता करके आओ। व्यक्ति बोला, जी महाराज जा रहा हूँ। जब वह व्यक्ति मंडी से बाहर निकला तो उसने एक फल बेचने वाले आदमी को देखा और उसके पास गया। उसने कहा कि तुम यह पत्थर खरीदोगे? आदमी बोला, क्या मूल्य दिया? व्यक्ति बोला कि तुम बताओ। आदमी बोला कि मैं तुम्हें इस पत्थर की कीमत में सभी फल 1-1 किलो दे दूंगा। दुकानदार बोला कि तुम देना चाहते हो? व्यक्ति बोला, नहीं, बस मूल्य ही पता करना था। वह पत्थर लेकर और आगे चला गया और वह आगे जाकर कपड़े की दुकान में रुका। दुकानदार बोला, मैं तुम्हें इस पत्थर के मूल्य में 3-4 मीटर कपड़ा दे दूंगा। वह चल पड़ा और चांदी की दुकान पर जाकर रुक गया। चांदी के दुकानदार ने कहा, तुम इस पत्थर के मूल्य के बदले में क्या लेना चाहते हो? वह बोला, क्या मूल्य दोगे? दुकानदार ने कहा, मैं इसके बदले में तुम्हें एक चांदी की कटोरी दे दूंगा। वह फिर से आगे चल पड़ा और सुनियार की दुकान पर जा रुका। सुनियार ने कहा, मैं इसके बदले में तुम्हें एक सोने की अंगूठी दे दूंगा। वह आखिर में झोरी के पास गया और बोला, यह खरीदना चाहते हो? झोरी ने हैरान होकर कहा, यह पत्थर तुम कहाँ से लेकर आए हो? व्यक्ति बोला, इसे छोड़ो, तुम कीमत बताओ, तुम खरीदना चाहते हो? झोरी बोला, मैं अपनी सारी दुकान बेच दूं, हीरे जवाहरात बेच दूं, तो भी इस पत्थर की कीमत नहीं चुका पाऊंगा। क्या तुम बेचना चाहते हो? इतना कीमती पत्थर है ये। व्यक्ति बोला, दो, वापस दो, बेचना नहीं, केवल मूल्य पता करना था। आखिर में जब वह महाराज के पास गया और बोला, महाराज मुझे तो कुछ नहीं समझ आ रहा है, सभी व्यक्ति अलग अलग कीमत बता रहे हैं। फल वाले ने अपनी कीमत बताई, सुनियार ने अपनी कीमत बताई। आखिर में जब मैं झोरी के पास गया, वह तो इस पत्थर को देखकर हैरान ही रह गया। तो संत मुस्कुराने लगे और बोले, बेटा यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। मानव जीवन एक कीमती हीरा है, फर्क बस इतना ही है सामने वाले में कितना ज्ञान है। जैसे कोई व्यक्ति पूरा जीवन खाने पीने में व्यतीत कर देता है, जैसे वह फल वाला था, और कोई व्यक्ति सोने चांदी का भाव लगाकर रह जाता है। परंतु कोई विरला ही होता है जो समझ जाता है कि मानव जीवन से बढ़कर कोई मूल्य नहीं है, जैसे जोहरी। मानव जीवन सबसे कीमती जीवन है इस संसार में। आप सभी से अनुरोध है कि मानव को अपना जीवन का सही मूल्य लगाना चाहिए और समय निकालकर बीमार एवं असहाय गौवंश की सेवा करनी चाहिए। जय गौ माता।